आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो तीसरा चैप्टर है 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना, 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना जो चैप्टर है उससे रिलेटेड परीक्षा में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा चैप्टर है। इससे जो भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वही इसमें आपको मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, डाट डाट के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। किसके विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है? आजीविका, करियर या इंटरव्यू, साक्षरता, जॉब या स्किल? तो ये करियर के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन क्या है? आवश्यक है। अपने आप को हमेशा जांच करना ये जरूरी है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, 2 या अधिक विकल्पों के बीच चयन को डाट डाट प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच जो चयन है, जिसको चयन हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। 2 विकल्पों के बीच में एक अच्छा विकल्प चुनना, निर्णय लेना, इसको डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, क्या करे? वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई है सोनी, तो अब क्या करे? वो दूसरी तरीके से उस समस्या को समाधान खोजेगा ना। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। कार्य छोड़ना, समस्या को कभी हल ना करें। चौथा है, नौकरी छोड़ दो, ये सटीक नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? समस्या हल नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से आजमाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काम के समय के ब्लॉक को तकनीकी कहा जाता है। देखिए, काम के समय के ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पोमोडोरो बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई एक निश्चित सीमा में अगर हम लोग टाइमिंग सेट कर दिया जाए, कोई काम 25 मिनट में करना है और उस दौरान 25 मिनट के दौरान हम लोग काम को समाप्त कोई कर ले रहे हैं, तो उसको इस तकनीक को हम लोग कहते हैं पोमोडोरो। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है जो कौशल बता रही है। यह किस प्रकार की भिन्नता है? नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है जो कौशल बता रही है, ये किस प्रकार की भिन्नता है? तो चित्र स्मार्ट है कि लॉजिक स्मार्ट है कि बॉडी स्मार्ट है कि वर्ड स्मार्ट है? तो ये एक लॉजिक स्मार्ट, इसके पास लॉजिक है, तो ये हो जाएगा लॉजिक स्मार्ट हो जाएगा, यानी तर्क स्मार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राउंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिकायत करना, बी है समस्या को पहचानो, सी है मिक्सर बेचें, डी है फेंक दो। तो क्या होगा? शिकायत करना ये भी सही नहीं है। शिकायत करेंगे जाके कंपनी वाले से, क्यों ख़राब कर दी, ये भी ठीक नहीं है। समस्या को पहचानना सबसे बड़ी है। मिक्सर बेचना ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ख़राब हुआ ले जाकर बेच दें, ये भी ठीक नहीं है। फेंक देना भी ठीक नहीं है। तो समस्या को पहचानिए, क्या समस्या है, क्या इसे ख़राब हुई है। तो ये हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो एक डाट डाट पर बेहतर होगा। स्वप्रेरणा, समस्या को सुलझाना, आजीविका, चित्रकारी। तो यदि कोई समस्याओं को समाधान खोजने में सक्षम है तो उसको समस्या को सुलझाना, तो एक समस्या को सुलझाना पर बेहतर होगा। समझ रहे हैं? तो इसका बी आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, 8 को नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण दुनिया में डाट डाट के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। विनिर्माण से, जो मैन्युफैक्चरिंग से क्या बदलाव हुए हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ है। हरित क्रांति ये तो कृषि के क्षेत्र में होता है विकास करना, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में किसका है? ये औद्योगिक क्रांति का विकास होता है। तो ये हो गया इसका सी आंसर। चलिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता किसी का है। कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता किसी का है। ऑप्शन ए है कमजोरी, बी है आकांक्षा, सी है ताकत, डी है कीमत। इसका आंसर हो जाएगा कमजोरी। कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता उसकी क्या बताता है? कमजोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमजोरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा?
ए समस्या को पहचानो, विकल्प उत्पन्न करें, कार्यान्वयन, निर्माण, प्रदर्शन। तो इनमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? तो समस्या को पहचानो ये भी होगा, विकल्प उत्पन्न करें, कार्यान्वयन, निर्माण, परफॉर्मेंस इसका आंसर हो जाएगा। प्रदर्शन करना ये समस्या का निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक और डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। प्रौद्योगिकी और डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो प्रौद्योगिकी और साइंटिफिक वैज्ञानिक डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई, तो इसमें यहाँ पे साइंटिफिक ही होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? अगर समय आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, समय मैनेज कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? समय पर काम पूरा होगा, कि दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कि तनाव को कम करेंगे, कि ये सभी होगा? तो सब होगा, दैनिक लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, तनाव भी कम होगा, समय पर काम करेंगे, तो ये सब आपका डी सही होगा इन सभी में। ठीक है, तो अब चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा समय प्रबंधन काम पर डाटा में सुधार करने में मदद मिलता है। अच्छा समय प्रबंधन में सुधार आप करेंगे तो काम करने मदद मिलेगा। तो किस तरह से? वीकनेस, कमजोरी, परफॉर्मेंस, तनाव, दबाव, किस में? यानी परफॉर्मेंस में आपको सुधार में मदद मिलेगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में एक कदम नहीं है? समस्या समाधान में एक कदम नहीं है, तो क्या है? पहला, समस्या को पहचानो, समस्याओं को भागों में विभाजित करें, टाइमर लगाएं, समाधान खोजें। तो ये कह रहा है समस्या में समाधान में एक कदम नहीं है, तो इसका हो जाएगा टाइमर लगाना से समस्या समाधान थोड़े होगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो ये आपका ऑप्शन है चित्रकारी, बी है खाना बनाना, सी है समय प्रबंधन, डी है नृत्य। तो इसमें क्या है? समय प्रबंधन, जो टाइम मैनेजमेंट है, व्यवहार कौशल में से एक है जो कुशलता से व्यवस्थित करने और समय से इसे पूरा करने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा इसका, ये 15 का। 16 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? जो पर्सनालिटी का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ताकत, पर्सनालिटी का ताकत, हाँ ताकत भी हिस्सा है। बी है कमजोरियाँ, कमजोरियाँ भी हो सकता है। मान्यताएं, मान्यताएं किसी चीज़ की मान्यता है तो वो भी हो सकता है। त्वचा के रंग, त्वचा के रंग से किसी का पर्सनालिटी का पता नहीं है, कौन गोरा है काला, इसे किसी का पर्सनालिटी नहीं माप सकते, नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रहना को अपनी परियोजना के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ एक समस्या से निपट रही है। यह एक उदाहरण है। नकारात्मक रवैया, तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक कौशल, सकारात्मक रवैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रहना को अपनी परियोजना के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ समस्या से निपट रही है। यह एक उदाहरण है, ये इसका हो जाएगा सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव रवैया जो हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। सोचने का एक तरीका है, अगर कोई समस्या को आप हल करना जा रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण सोच होगा, इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भानु 25 मिनट का कार्य योजनाकार बनाता है, 25 मिनट का कोई कार्य प्लानिंग करता है और अवरुद्ध समय में कभी भी विचलित नहीं होता, वह किस विधि का पालन करती है? तो पोमोडोरो, समय, ब्लॉक टाइम, पंचांग। तो इसका क्या बोलेंगे उसको करेंगे पोमोडोरो। वो 25 मिनट के किसी निश्चित समय में कोई अवरुद्ध काम नहीं कर रही है, तो ये होगा पोमोडोरो। पोमोडोरो जिसमें एक निर्धारित समय में किसी काम को समाप्त करना होता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। मनु किसी भी निर्णय को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है, यह एक उदाहरण है। किसी भी निर्णय करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है, यह उदाहरण है। स्वप्रेरणा, महत्वपूर्ण सोच, समय प्रबंधन, तर्क सम्मान सोच। तो वो क्या होगा? महत्वपूर्ण सोच रख रहा है, किसी भी निर्णय लेने से पहले महत्वपूर्ण सोचता है समस्या कि इससे समस्या क्या हो सकता है, तो ये महत्वपूर्ण सोच होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, रेवती को अपने शहर से नौकरी की पेशकश मिली। उसने पेशेवर और विपक्षों को सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। उसने प्रोसेस का पालन किया, निर्णय लेना, सकारात्मक रवैया, युद्ध वियोजन, नकारात्मक रवैया। तो उसके डिसीजन में निर्णय ले लिया कि हमें काम नहीं करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अल्पन सुबह योग करता है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाओं का अनुसरण करता है। यह एक उदाहरण है। तो यह एक क्या है, स्व प्रेरणा, स्व अपने आप को स्व प्रेरित हो रहा है। ठीक है, तो इसका सेल्फ मोटिवेशन हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्टि नौकरियों की तलाश में है। उसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या चाहिए? बुनियादी कंप्यूटर कौशल, उद्यमिता कौशल, ब्यूटिशियन कौशल स्किल, लकड़ी काटने का कौशल। तो कंप्यूटर इंटरनेट आधारित काम उसको करना है, तो कंप्यूटर कौशल जानकारी, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रहीम ने अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखे। यह एक उदाहरण है। अपने लंच के दौरान MS ऑफिस वो सीख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन हल करते हैं उसे कहा जाता है। तो जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन मैनेजमेंट हल करते हैं उसे कहा जाता है सकारात्मक रवैया, युद्ध वियोजन, नकारात्मक रवैया, जुनून। तो उसको युद्ध वियोजन कहते हैं, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है। यह सुधार करने के लिए कि उसके क्या में एक है लॉजिक, रुचियाँ, कीमत, कमजोरियाँ, यानी इंटरेस्ट, उसकी रुचियाँ उसमें है संगीत में, तो उसको सुधार करना चाह रही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और अपने बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें स्किल के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहार स्किल या तकनीकी स्किल या संगीत या शिक्षण, तो ये हो जाएगा व्यवहार, इसका ए आंसर हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी हैं चिंताओं, रुचियाँ, क्षमताओं, जुनून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी हैं, चिंताओं, रुचियों, क्षमताओं और जुनून। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन का, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमताओं। इसका क्या हो जाएगा, क्षमताओं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी समस्या का समाधान खोजना स्किल के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोचना, महत्वपूर्ण सोच, निर्णय लेना, समस्या को सुलझाना। किसी भी समस्या का समाधान खोजना, समस्या को सुलझाना स्किल के रूप में जाना जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बायोजो अच्छा नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत के साथ वह कमजोरियों को दूर करना सीखता है, उन्हें में ये बदल देता है। किस में बदल देता है, आस्था में, कीमत में, नेता में, ताकत में। तो उसको स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत में क्या कर देता है, वो बदल देता है। तो इस तरह से इसका डी आंसर हो गया। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए। 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना चैप्टर है, इससे परीक्षा में पूछता है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या आपके ट्रेड संबंधित जो भी चैप्टर हैं उसका आपको क्वेश्चन हर वीडियो एक एक करके आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।